शाहरुख खान आपको दे रहे हैं अपने साथ नहाने का इनविटेशन। साथ में नहा कर देख लो, साथ में नहा कर देख लो। तो बताइए, नहाना चाहेंगे SRK के साथ? अरे हम सीरियस है बाबा। ऐसा तब होगा जब आप उनसे ये पूछेंगे कि उनके ये बाल असली हैं या नकली। साथ में नहा कर देख लो, साथ में नहा कर देख लो। ये सब हो रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां निकल रही थी शाहरुख के बाल की खाल। किंग खान ने ये भी बताया कि उनके नहाने के पीछे उनकी बेटी भी पड़ी हुई है। मेरी बेटी मुझको देखकर बोलती है कि पापा आई वांट टू गिव यू अ बाथ। बहुत तकलीफ में मैं हूँ सर। आज की तारीख में यही शाहरुख की सबसे बड़ी परेशानी है, उनके डॉन टू लुक के ये हेयर एक्सटेंशंस। और ये बाल एक वजह है कि SRK बन गए हैं औरतों के फैन। पिछले 7 दिन में ये एक्सटेंशंस लगाने के बाद जो मुझे मालूम पड़ा है कि जो औरतें लेकिन जो लंबे बाल रखकर आप घूमती हैं, मतलब जेन्युइनली मतलब मैं आप लोगों के पाँव पड़ना चाहता हूँ। वैसे कुछ हफ्ते भर पहले तो शाहरुख खान का लुक था नॉर्मल, मगर 7 दिनों के अंदर ही शाहरुख ने कैसे बढ़ा लिए अपने बाल। अभी तो सुपरस्टार हो दोस्त। कंगना हो गई परेशान, वो भी किसी और से नहीं बल्कि सलमान खान से। जी हाँ, तभी तो वो सलमान का नाम सुनकर इरिटेट हो जाती हैं। सलमान सलमान सलमान, बहुत हो गया सलमान, मत करो मेरे सामने सलमान की बातें। ओहो, चौंकिए मत, ये हम नहीं बल्कि हमारी कंगना रनौत कह रही हैं। जी हाँ, कंगना इरिटेट हो चुकी है सलमान का नाम सुनकर। अरे यार, आपकी बात कोई फोन कर लगता है आपको उनकी याद आ रही। दरअसल बात ये है कि कंगना आजकल बिजी है अपनी फिल्म को प्रमोट करने में, और इसी सिलसिले में वो पहुंची एक सिनेमा हॉल में अपने फैंस के बीच। तभी मीडिया ने पूछ डाला कंगना से कि क्या सलमान ने उनकी फिल्म देखी है या नहीं। अब ऐसा क्या था जो कंगना ने तो जैसे आसमान ही सर पर उठा लिया। अरे यार, आपकी बात कोई फोन कर लगता है आपको उनकी याद आ रही। फिल्म एक बार रिलीज होगी तो सब देखेंगे, ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं देखेगा। आई थिंक हमारी तो यही तमन्ना है कि ऐसा पूरे हिंदुस्तान में एक भी इंसान नहीं होना चाहिए जिसने फिल्म ना देखी हो। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सलमान खान जी से लेके दिलीप कुमार जी से लेके हर एक इंसान इस फिल्म को देखे। कंगना को यहाँ आकर टिकट बेचना था अपनी फिल्म का, मगर कंगना हो गई लेट। रीजन, कंगना और माधवन दोनों ही अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में किसी और के साथ नहीं बल्कि सलमान खान की फैमिली के साथ थे। अब जब कंगना आप सलमान की फैमिली के साथ ही थी, तो फिर सलमान के नाम से इतना इरिटेशन क्यों? अरे यार, आपकी बात कोई फोन कर लगता है आपको उनकी याद आ रही। लगता है कि पिछले कुछ दिनों से कंगना ने सलमान का नाम इतना सुन लिया है कि अब उनसे सुना ही नहीं जा रहा। और अब बात जूम फैशन पुलिस की। जूम फैशन पुलिस ने आज का वारंट निकाला है शिल्पा शेट्टी के अगेंस्ट। ब्लू जीन्स, रेड टी शर्ट, ऊपर से डार्क ब्लू जैकेट और हाथ में इंक ब्लू हैंडबैग। शिल्पा का ये ब्लू अवतार हमने देखा तनु वेड्स मनु की स्क्रीनिंग पर जरा एक नजर शिल्पा के फुटवेयर पर तो डालिए। ब्लू कॉम्बिनेशन पर शिल्पा ने पहने हैं ब्लू स्लीपर्स और ऊपर से जीन्स भी फोल्डेड हैं। ओह माय गॉड, ये शिल्पा को क्या हो गया है? वो जल्दी में थी या फिर उनके शूज और सैंडल्स की कलेक्शन अब खत्म हो गई है? That we don't know। लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले मीडिया में खबरें आई थी कि शिल्पा का आयुष स्पा बंद हो रहा है, और शिल्पा जिसके लिए लोगों से पैसे मांगती भी नजर आई थी। आयुष के नाम पे दे दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिल्पा ने अपने सारे पैसे स्पा को बचाने में ही लगा दिए और इसीलिए नहीं है उनके पास पैसे अच्छे सैंडल्स खरीदने के लिए भी। रणबीर कपूर हो गए हैं बहुत समझदार, क्योंकि उन्होंने बिना पैसे दिए 250 लोगों से अपनी फिल्म रॉकस्टार में काम करवा लिया। कैसे? जूम रिवील्स। रणबीर कपूर बन गए हैं कास्टिंग डायरेक्टर। अपनी फिल्म रॉकस्टार की शूटिंग के दौरान रणबीर ने की एक्स्ट्रास की कास्टिंग, वो भी बिल्कुल फ्री। रणबीर को रॉकस्टार के एक सीन में गुजरना था रेड लाइट एरिया से, जिसमें उनके साथ लगभग 250 एक्स्ट्रा आर्टिस्ट को चिल्लाना था उनका ऑन स्क्रीन नेम जॉर्डन। रणबीर ने स्क्रीन को शूट करने की काफी कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जब भी रणबीर के लिए उनका स्क्रीन नेम जॉर्डन पुकारा जाता, उस एरिया की लड़कियां रणबीर कहकर चिल्लाने लगती।
कई बार ऐसा होते देख जूनियर आरके ने निकाला एक तरीका और उन्हें पुकारने वाली लगभग 2000 लड़कियों से किया वादा कि अगर वो रणबीर की बजाय जॉर्डन पुकारेंगी तो रणबीर सबको ऑटोग्राफ साइन करके देंगे। बस कुछ इस तरह रणबीर ने की अपनी कास्टिंग पूरी और बिना पैसे दिए एक्स्ट्रास को इंक्लूड कर शूट कर लिया फिल्म का इम्पोर्टेंट सीन। मगर इसके बाद उन्होंने निभाया अपना वादा भी और साइन किए कुछ 2000 ऑटोग्राफ्स। वेल वी होप इस ऑटोग्राफ पर उन्होंने अपना ही नाम लिखा हो, ना कि उनका रॉकस्टार का स्क्रीन नेम जॉर्डन। जॉन अब्राहम एक्टर टर्न प्रोड्यूसर तो बन गए, लेकिन वो निकल गए हैं 2 कदम आगे, क्योंकि जिस कमर्शियल को वो शूट कर रहे हैं उसे ही प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। जॉन अब्राहम ने एक्टर टर्न प्रोड्यूसर सेलिब्रिटीज को छोड़ दिया है मीलों पीछे, क्योंकि भाई जहां बाकी एक्टर्स अपना प्रोडक्शन हाउस खोलकर खुद को फिल्मों में कास्ट करते हैं, वहीं जॉन तो सबसे 2 कदम आगे निकले। उन्होंने तो अपनी एक्टिंग की अदाएं कमर्शियल के जरिए ही दिखा दी। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो कई सालों से अपना प्रोडक्शन हाउस खोले बैठे जॉन ने शूट किया है एक कैमरा ब्रांड के लिए। वो इस कैमरा की एड में तो दिखाई देंगे ही, मगर जॉन मेड इट श्योर कि ये कैमरा कमर्शियल उनके ही प्रोडक्शन हाउस को मिले। सुनने में आया है कि जब ये एंडोर्समेंट जॉन की तरफ आया तो उन्होंने इसे तुरंत अपने प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करने की मंशा जाहिर की और बात बन भी गई। यानी अक्षय, शाहरुख और आमिर जैसे एक्टर्स जहां अपने प्रोडक्शन से सिर्फ फिल्में निकाल कर उसमें काम करते हैं, वहीं जॉन एड वर्ल्ड में छाने के लिए ले रहे हैं ब्रांड से एक रीजनेबल प्राइस। और इस बार तो वो खुद ही होंगे कैमरा के एंडोर्समेंट के मॉडल। तो जॉन के लिए चिट भी उनकी और पट भी उनकी। अभिषेक बच्चन हैज फाइनली वोकन अप। जी हाँ, अब उन्हें समझ आ गया है कि बॉलीवुड में टिके रहने का राज क्या है। लगता है कि अब अभिषेक बच्चन की समझ में आ गया है कि अगर बॉलीवुड में टिके रहना है तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही होगा। जी हाँ, जहाँ अभिषेक बच्चन के साथ सारे एक्टर्स अपनी बॉडी को फिट और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहले से ही कुछ न कुछ करते आ रहे हैं, वहीं अब अभिषेक बच्चन भी नींद से जग गए हैं और रख रहे हैं अपनी डाइट के लिए इंटरनेशनल ट्रेनर, जो उनको बताता है कि उन्हें क्या क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। वेल, सोर्सेज की माने तो अभिषेक 6 पैक्स बनाने में बिलीव नहीं रखते। अभिषेक का मानना है कि हेल्दी रहना बेटर होता है और इसके लिए वो हेल्दी वर्कआउट करना भी जरूरी होता है। अभिषेक के ट्रेनर ने उनको कुछ इस तरह की सलाह दी है हेल्दी रहने के लिए। वीक में 5 बार अभिषेक को करना पड़ता है प्रॉपर एक्सरसाइज, हर 2 घंटे पर लेस कार्बोहाइड्रेट्स और हाई प्रोटीन्स लेनी पड़ती है। मगर वीकेंड में अभिषेक को रहती है खाने पीने की पूरी छूट। मींस 2 दिन अभिषेक अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। इस डाइट के अलावा अभिषेक करते हैं अच्छी खासी एक्सरसाइज भी। उनके एक्सरसाइज में पुशअप्स, लैटरल रेसेस, पुल-अप्स और डिप्स जैसी 4 एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। अब अभिषेक, जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मेहनत आपकी फिल्मों में भी दिखे और ऑडियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। Now we have for you a hot photo shoot of Amrita Rao. Enjoy. विजिट करना चाहती हैं रेड लाइट एरिया। जी हाँ, सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है, लेकिन क्यों?
सुना है कि डायरेक्टर करण मल्होत्रा की फिल्म अग्निपथ में प्रियंका एक डार्क कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और अपने रोल में रियलिटी दिखाने के लिए प्रियंका ने अपने डायरेक्टर से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो रेड लाइट एरियाज में जाकर वहाँ की फीमेल्स की लाइफ देखना चाहती हैं ताकि वो अपने कैरेक्टर में वो फील ला सके। लेकिन डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने कर दिया साफ मना और यहाँ तक कह दिया कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है और जहाँ तक इनके कैरेक्टर को पेश करने की बात है वो खुद उस पर रिसर्च कर चुके हैं और वो प्रियंका को हर तरह से गाइड करेंगे। डायरेक्टर के इस कॉन्फिडेंस को देखकर प्रियंका हैज नो चॉइस बट टू अग्री विद हर डायरेक्टर। वेल प्रियंका, लगता है आप भी उन्हीं एक्टर्स में से हैं जो डायरेक्टर्स एक्टर कहलाते हैं। क्या है लारा और शिल्पा जैसी खूबसूरत हीरोइंस की स्पेशल ओकेजन्स में खूबसूरती का राज? जूम पर बताने आ गए हैं अमोल ज्वेलर्स। लारा दत्ता लुक्ड स्टनिंग इन हर वेडिंग, लेकिन क्या आपको पता है ये मुमकिन ना हो पाता अगर ना होती लारा की एलिगेंट और क्लासी ज्वेलरी। जूम पहुंचा अनमोल ज्वेलर्स की उस शॉप में जहां से लारा ने खरीदे अपने गहने। हालांकि लारा वांटेड मिनिमम ज्वेलरी फॉर हर वेडिंग, लेकिन अनमोल ज्वेलर्स का कलेक्शन देखकर लारा से रहा नहीं गया। She wanted a very minimalistic look. In fact, for the reception, because she was wearing a gown, when she first came to me, she said, "I want only earrings," and it was I who convinced her that she should wear a necklace because ultimately she's a bride. So she agreed, but for the wedding, where the Catholic wedding was done, she wore just the earrings. And later on for the reception, she added the necklace. लारा की तरह अनमोल ज्वेलर्स शिल्पा शेट्टी को भी एक ब्यूटीफुल ब्राइड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिल्पा भी जब बनी थी दुल्हन तो उन्होंने भी ज्वेलरी के लिए रुख किया था अनमोल ज्वेलर्स का ही। इतना ही नहीं, लारा के ऑपोजिट शिल्पा वांटेड टू बी फुली डेक्ड विद जेम्स एंड स्टोन्स। Traditional South Indian wedding, and she wanted to dress up in a very typical South Indian bride style. So for her, we had extensive jewelry. वेल बॉलीवुड की इन ब्यूटीज की शादी में 4 चांद लगाने वाले अनमोल ज्वेलर्स की सेलिब्रिटी क्लाइंट्स लिस्ट है काफी लंबी और इन हसीनाओं को देखकर पता चल ही जाता है कि चांद को भी श्रृंगार की जरूरत होती है।